गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर हैं लेके अपना वीकली आईपीएल। वीक 3 हमने किया नहीं तो 3.5 हो गया, ये वीक 3.5 टाइप का हो गया। तो वेलकम अगेन। तो आओ थोड़ी सी चर्चा करें कि क्या रहा पिछले कुछ 8-10 दिनों में, जितने गेम्स रहे उनका क्या निष्कर्ष निकल रहा है और उसके ऊपर कौन अभी टॉप पे है और कौन टॉप पे जा सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑल द games which are highlighted in the red are done. We are at the end of 14th April. And 14 अप्रैल के बाद अभी पॉइंट्स टेबल आई थिंक बॉटम से तो ज्यादा हिला नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा है। टॉप में थोड़ी सी चीजें चेंज आई हैं। ऐसा लग रहा है कि रेड लाइट पे काफी सारी कार्स खड़ी हैं, काफी सारी टीम्स सिमिलर से पॉइंट्स पे खड़ी हुई हैं। तो लेट्स हैव अ लुक क्विकली ऑन द पॉइंट्स टेबल फर्स्ट टू सी हु इज वेयर। तो पॉइंट्स टेबल पे जरा नजर मारें क्विकली, तो भाई गुजरात इज गोइंग ऑल द वे, 4 wins in 5 games। अमेजिंग है। हालांकि एक गेम तो गिफ्टेड है पंजाब की, और या फिर वायुपुत्र की मेहरबानी है। बट गुजरात इज ऑन द टॉप। सैडली एट द बॉटम थिंग्स हैवंट शेकन अप एट ऑल। मुंबई येट टू ओपन द अकाउंट। बहुत ही स्ट्रेंज 2022 जा रहा है मुंबई के लिए। एंड इन द मिडल आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स आर परफॉर्मिंग सिमिलरली मेरे ख्याल से। जिनके भी 6 पॉइंट है, सब 3 गेम जीते हैं आउट ऑफ 5। एंड उसके बाद है दिल्ली और SRH 2-2, बट दे हैव प्लेड 1 game less। तो दैट्स वेयर द पॉइंट टेबल स्टैंड्स। एंड अबाउट द ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप, देयर यू गो। जॉश बटलर भाई रन पे रन बनाए जा रहे हैं, अलग ही मूड में आते हैं हर गेम में। ही इज ऑन द टॉप, 272 पॉइंट रन्स। एंड उसके बाद पर्पल कैप यूजी भाई। भाई यूजी चाहल का भी दिन अच्छे चल रहे हैं मेरे ख्याल से। हर गेम में ही इज मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट। तो इंडिया कॉलिंग के लिए खेल रहे हैं, आई एम प्रेटी श्योर। तो दैट इज द स्टैंडिंग्स। तो इसके बेसिस पे रोहित क्या चल रहा है, किसकी प्रिडिक्शन सही रही है पिछले वीक के हिसाब से देखें आई अगर? थिंक प्रेडिक्शंस के हिसाब से आई वुड से कि अगर एपिसोड संडे को हुआ होता तो यू वुड हैव गॉट 2 आउट ऑफ 3, लेकिन बिकॉज हमने थोड़ा लेट किया है तो आई थिंक हाँ, जॉस बटलर वाज द राइट प्रेडिक्शन इन ऑरेंज कैप जो तुमने किया था। उसके बाद फिर आई थिंक यूजी चहाल पे वी हैड डीडी एंड ऋषभ बोथ। So those and 3 people have got 1 out of 3, and sadly I am sailing with Mumbai 0 out of 3। तो हम कंसिस्टेंट चल अरे रहे हैं यार। मुंबई वाले। बाकी तुम लोगों का थोड़ा हाँ। सही चल रहा है अभी, तो चलने दो वैसे ही। सही है, सही है। चलो, एटलीस्ट कुछ प्रिडिक्शंस हो रही हैं। हम फिर प्रिडिक्शंस करेंगे आज की गेम के लिए भी। लेकिन अगर हम अब देखें कि आने वाले गेम्स कैसे हैं और क्या स्टैकअप है, तो भाई डीडी, क्या तुम्हारी क्या ओपिनियन है अभी अभी तक जो हुआ आईपीएल में और जो होगा? यार अभी तक जो हुआ उसमें तो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में तो यंगस्टर्स मतलब सिंगल हैंडेडली कॉन्फिडेंटली अपना हम्म। मार्क दिखाते हैं। शिवम दुबे की इनिंग्स जो थी अमेजिंग। मतलब उस बंदे ने एक बार भी स्माइल नहीं किया। वो मतलब ही वाज सो फोकस्ड। वो ट्रू। बहुत डिफरेंट चीज है। मतलब लोग जैसे सूर्य कुमार यादव वगैरह जब छक्के वक्के मार देते हैं तो थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, ये वो करके। शिवम दुबे वाज लाइक स्पॉटलेस। मतलब एक हाँ। एक्सप्रेशन, फोकस बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग था। मेरे लिए तो वो हाईलाइट था ट्रू। इन 1.5 वीक। और दूसरा हाईलाइट मेरे हिसाब से ब्रेविस था। मतलब 18 हाँ इयर्स यार। ओल्ड, एफर्टलेस शॉट्स, बहुत ही अमेजिंग। मुंबई कैसे नहीं जीता वो मैच मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। बट आई थिंक मेरे लिए ये दो सबसे मेजर हाईलाइट्स थे कि शिवम दुबे जिसमें यूवी दिखता है तो ऑब्वियसली लगता है कि हंड्रेड वो परसेंट अच्छा खेले, आगे जाए। और एक और भी चीज मैं बोलूंगा कि पॉन्टिंग और शॉ, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, पॉन्टिंग और शॉ जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, पृथ्वी ही इज फियरलेस। मतलब आके हम्म। he doesn't care कौन बॉलर है क्या है, like he just goes all over the place. So I think शॉ एंड पॉन्टिंग का बैकिंग की वो 100 टेस्ट खेलने वाला बैट्समैन है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक दैट विल इन्फ्यूज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन पृथ्वी शॉ, विच आई वांट, लाइक आई रियली लाइक हिम। सो आई थिंक मेरे ये सही है। 3 हाइलाइट्स थे। हाँ बिल्कुल। और एक तुमने अच्छा पॉइंट बोला ब्रेविस को लाके। आई थिंक
सबसे लंबा छक्का भी अभी आईपीएल का ब्रेविस का हो गया है. ही इज रिप्लेस्ड लिविंगस्टन विद 112 मीटर 6. मतलब कमाल है यार, 18 साल का लड़का. मतलब गेम घुमा दी है, बॉल घुमा दी है. मतलब ही इज हिटिंग लाइक क्रिस गेल एंड बैटिंग लाइक एबी डिविलियर्स. बेबी और एबी इतना ऐसे ही नहीं स्टेडी बोलते. स्टेडी हेड है उसका यार, मतलब शॉट मारते हुए बिल्कुल इधर उधर नहीं होता. ही इज लाइक सो स्टेडी, सच अ नाइस टेक्निक टू हिट सिक्सेस. तो बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक दुबे वाले पॉइंट पे मैं जस्ट एक बात कहना चाहूंगा. मेरे को लगता है कि दुबे डिजर्व्ड अ सेंचुरी इन दैट गेम. 96 पे रह गया वो. और मुझे लगता है कि वो जो लास्ट 4 बॉलों में उसका दिमाग खराब किया है ना धोनी ने, हर बॉल पे जाके उसको कुछ कुछ बोल रहा है, खुद एक बॉल नहीं खेला है. ही इज वो देयर इन तो द मिडल फॉर 12 ओवर्स. लेट हिम प्ले यार. एंड आई थिंक वही वो तो सेम है. सेम चीज मैंने दूसरे एक और इनिंग में भी देखी. मतलब बैट्समैन ऑलरेडी अपने फॉर्म में, गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग. डिवॉल्ड के केस में भी आफ्टर दैट 4 सिक्सेस उसके बाद टाइम आउट हुआ था एंड मुंबई स्टार स्टडेड बेंच was on the pitch. Mahila, Sachin, Zach, Rohit, and I think Mahila was going constantly on and on and on. I think there was one point कि Sachin had to pull him कि भाई रहने दे बस, let him do what he wants, right? And coincidentally I think both batsmen were impacted उसके वजह से. एक अपना सेंचुरी नहीं पूरा कर पाया and I think Dewald also lost the plot with that one shot that he played. But I think both the innings were वही रिदम ब्रेक करना नहीं चाहिए यार. मतलब दोनों इतना अच्छा खेल रहे हैं और मतलब एफर्टलेस छक्के हैं उनके, एफर्टलेस शॉट, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों. और आई डोंट नो, आई गेट अमन कहाँ से आ रहा है. अमन को तो वैसे भी धोनी भाई पसंद नहीं है, बट I'm not a fan. Like I mean, I like him as a strategist, नहीं, बट ऐसा भी हो सकता है ना technician, कि but यार, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं आई मीन आई विल गिव अ काउंटर टू दैट. मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी शिवम दुबे पहले खेल रहा था वो बहुत ज्यादा लेट बैक था, बहुत ज्यादा. मतलब मुझे लगता है धोनी ने उसमें वो एक चीज डाली है और उसने खुद बोला भी था हाँ कि बिल्कुल. फोकस, बिकॉज तेरे अंदर सब कुछ है, तेरे अंदर फोकस लेके आ I तू. hope मतलब I सिंगल hope you do डायमेंशन फोकस. I hope you do realize वो इससे पहले विराट कोहली अंडर खेलता था तो हो नहीं, देख मेंटर तो ऑब्वियसली, देख विराट कोहली स्टार है, किंग है, बट मेंटर तो धोनी उससे, मतलब धोनी इज ऑलवेज अ बेटर मेंटर देन कोहली. ठीक है. And for some reasons, why I am not a fan of Dhoni is all that he takes all the credits and all the spotlight. बहुत बार किया उसने, बहुतों के साथ किया है. That is why I am not a fan. But anyways, that's not the topic. Totally get your point. It was the week of youngsters. Rohit, what's your take? I think a few highlights. Major one for me is Hardik Pandya, cricketer born new after getting that captaincy. मतलब अलग ही दिख रहा है player. And I think more than Gujarat, it is a good thing for India because we back Hardik Pandya as an all-rounder. I'll be very honest. I was not a very big fan of his bowling. Batting ability, no doubt. But bowling, maybe he's come out like a different player altogether, bowling over 140k, and वो captaincy लेके उसने खुद responsibility भी लिया है to come in at crucial time, right, in the power play towards the end. And batting, though, I think he's played one of his best knocks in this week. So I think Hardik Pandya is बॉलिंग में जस्ट एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि पहले वो दूसरों के हिसाब से बॉलिंग कर रहा था. हर बंदा उसको बोलता था 6 में से 4 बॉल शॉर्ट डाल, राइट, वो उस हिसाब से बॉलिंग करता था. अब क्योंकि वो कैप्टन है, वो अपने हिसाब से बॉलिंग कर सकता है. मेरे ख्याल से वो भी बहुत इंपैक्ट आया उसमें कि वो उसको पता है ही इज बैकिंग हिमसेल्फ कि मैं कर सकता हूं और मैं अच्छा ये बॉल डाल सकता हूं, राइट. तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस उसमें अपनी कैप्टनसी से आया बॉलिंग का. बिल्कुल बिल्कुल. I think definitely a shout out. Hardik Pandya is in the form of his life. और I think ये conversations की इंडिया T20 में ऑलराउंडिंग ऑप्शंस कौन होंगे या कौन नहीं होंगे में, आई थिंक ही हैज जस्ट मेड अ मार्क एंड सेड कि भाई चुप कर जाओ, मैं हूं अभी. आई थिंक एक आध दो चीज और है अपार्ट फ्रॉम व्हाट डीडी एंड आई स्पोक अबाउट. कुलचा, आई थिंक कंबाइंड बिल्कुल यार, इंटेंसिटी, एंड आई थिंक स्पेशली कुलदीप का परफॉर्मेंस अगेंस्ट केकेआर वेयर ही लॉस्ट द प्लॉट कंप्लीटली एंड केकेआर के साथ गेम टर्न करके मैच जिताना. आई थिंक इट इज गोना गिव हिम इमेंस कॉन्फिडेंस, विच इज आई थिंक
a must have for a spinner, right? You need to have a very big heart to be a spinner, right? कि बैट्समैन को चैलेंज करें तभी विकेट आएगी. So I think that is another plus, and I think है another, but I don't want to talk about it, which is Surya's, and not relevant because the results don't show. But I think his contribution is also good. 3 matches that he's played. Yeah. यार मैं वो एक दिन बोला था ना कि एक अपने में कई प्लेयर्स में है ये प्रॉब्लम कि वो थोड़ा सा ज्यादा चढ़ जाते हैं, राइट? मतलब अच्छा खेल रहे होते हैं, नो डाउट, सूर्य कुमार जैसे शॉट्स नहीं मार सकता कोई, ठीक है, बट थोड़ा गेम प्रेजेंस, थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, थोड़ा सा एक अपने अंदर ये ना ह्यूमिलिटी आनी चाहिए कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है. चलो ठीक है, मतलब आई डोंट नो, एज अ प्लेयर मे बी दैट इज हिज वे ऑफ शोइंग कॉन्फिडेंस. वो जस्ट वैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता होगा, रादर देन कि वो शूश आया हवा में चला गया या फुकरी मारने लग गया है. बट एनीवेज दैट्स द थिंग. बट आई थिंक यू गाइस हैव कवर्ड इट ऑल. आई थिंक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट्स है. हार्दिक पांड्या, कुलचा, शिवम दुबे, द वे इज प्लेइंग, एंड देन जनरली यंगस्टर्स. ब्रेविस का तुमने नाम लिया, मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगा. पंजाब का लड़का जितेश शर्मा, आई थिंक वो पता नहीं किस फॉर्म, मेरे को नहीं पता था उससे पहले वो क्या कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है यार. हर मैच में मार दे जो उसके लिए तो बिल्कुल है. हर मैच में 10-12 बॉल में 30 रन की कंट्रीब्यूशन इज लाइक, आई मीन ही इज आल्सो नॉकिंग द डोर्स कि भाई आई एम द एक्चुअल T20 प्लेयर एज वेल. मिडिल ऑर्डर मैं भी कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग. सो अगेन दिस IPL इज डेफिनेटली द ईयर ऑफ यंगस्टर्स, एंड मेनी यंगस्टर्स आर मेकिंग देयर मार्क. मोस्टली जिन्होंने भी डेब्यू किया है, I think they have shown kind of the level of talent which is brewing in India, generally speaking. So yeah, hats off. एक और चीज मैं कॉल आउट करूंगा, इस वीक की हाईलाइट थी मेरे लिए पर्सनली, बहुत दुखदाई बात थी कि भाई वायुपुत्र कुछ भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है. आई थिंक क्रिकेट की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है चेस करते हुए आखिरी 2 गेंद में तुम्हें 2 मैक्सिमम मारने हो. एक मारा है बहुत लोगों ने, एंड दे हैव बिकम लाइक इमॉर्टल फिगर्स. लेकिन भाई 2 में 2 छक्के मारना इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. उसने मोस्ट डिफिकल्ट काम कर दिया है भाई. कॉन्फिडेंटली और प्री मेडिटेशन बोल रहा था कि मुझे पता थी यहाँ पर आएगी बिल्कुल बॉल. बिल्कुल बिल्कुल वो माइंड, या ब्रिलियंट. वायुपुत्र है बिल्कुल इसलिए थोड़ी ना है वायुपुत्र. वायुपुत्र, हाँ बिल्कुल वायुपुत्र. एंड थोड़ा सा पंजाब पे फोकस करते हुए जितेश का मैंने नाम लिया, दूसरा नाम मैं डेफिनेटली कॉल आउट करूंगा, अर्शदीप सिंह. भाई he is another talent जो I see कि I will be seeing him in bowling for India very soon, क्योंकि वो लड़का हर मुश्किल ओवर में उसने परफॉर्म किया है, परफॉर्म करके दिया है. 18th ओवर 19th ओवर में 3 रन देने, 4 रन देने, जब सूर्या और पोलार्ड जैसे बंदे खड़े हैं सामने, कमेंडेबल. ये काम उसने मुंबई के अगेंस्ट भी किया, गुजरात के अगेंस्ट भी किया, गेम को वापस पुल बैक करने वाला काम. सो अमेजिंग. एंड ऑल्सो अ शाउट आउट टू मयंक अग्रवाल फॉर हिज कैप्टनसी. मेरे ख्याल से आई डोंट नो हाउ मच कुंबले इज प्लेइंग और एडिंग थिंग्स इनटू इट, बट पर्सनली स्पीकिंग जो ओडियन स्मिथ ने किया था गुजरात के अगेंस्ट, आई वुड हैव सेड कि भाई आई बैक यू बट टेक अ ब्रेक, मैं किसी और को खिला लूंगा अगले गेम में. बट उसे फिर से कॉन्फिडेंटली सेलेक्ट करना, उसने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी बहुत मतलब बड़े कॉन्फिडेंस में बोला कि मैं 100% बैकिंग में, कुछ नहीं हुआ है. और आई थिंक उसने पहले भी एक बार ऐसे दिखाया था जब राज बाबा अपनी पहली इनिंग्स में फर्स्ट बॉल डक पे आउट होके आया था. ही स्टूड अप एंड वेंट टू हिम एंड सेड भाई कोई बात नहीं, मतलब उसके शोल्डर पे हाथ रखा और फिर वो अंदर गया ड्रेसिंग रूम में. सेम ही डिड फॉर ओडियन स्मिथ. तो मेरे ख्याल से एज अ कैप्टन, एज अ लीडर वो बहुत बहुत अच्छा चमक रहा है. दैट्स अनदर थिंग आई एम लाइकिंग अ लॉट अबाउट हिम. सो बट डिडंट लाइक द वे गुजरात एंडेड. तो सही है. आते हैं चलो फिर अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ. आई थिंक हमने वीक तो कवर कर ही लिया है. ऑलमोस्ट हर टीम के 2 गेम्स हैं अब आने वाले सेट में. तो 15 अप्रैल से 21 अप्रैल लगभग 7 दिनों का सेटअप है. अब ये तकरीबन सब 2 गेम्स खेलेंगे एक्सेप्ट फॉर आई थिंक राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान who are on the top of the table. But I think चलो let's take it the way they have set it out. इनके हिसाब से again same ritual. Who do you think will be top of the table? Who will have the orange cap and who will have the purple cap? By
the 21st of April, जो अपनी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ठीक है. Let's predict. So prediction on. मैं start करता हूँ रोहित तुमसे. What do you think? I think looking at the table and looking at the games ahead, team I would say KKR. They've got 2 games, good net run rate. Gujarat has only got 1, Rajasthan has only got 1. So I think KKR has that advantage. So I would say KKR up. लखनऊ के भी 2 गेम है, बट एक मुंबई के साथ है, तो you know what I mean. So I think KKR for me. Batsman में I think Josh Butler has taken a good lead, but I think a couple of good innings from Quinton might see him go on the top. Okay. And So you're back in. yeah, and bowling में I am saying for this week, I think Hasaranga might come up on top for me. Oh, interesting. Hasaranga की भी I think 8 wickets That's है. He's in the top. That's so he's only 2 short, 10 है. and he's got 2 games. Wow. UZ he's only got 1. So obviously, eventually for the tournament, I'm still backing UZ, but for this week, I think Hasaranga might come out. स्पिनर्स का हो गया ये हाँ. वाला साल, मतलब सारे स्पिनर्स अच्छे चल रहे हैं. ओके, गुड गुड. डीडी, व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से तो टीम गुजरात रहेगी, क्योंकि इतने सारे बीच बीच में बैटल हैं. वो एक जीत के भी काफी ऊपर आ सकते हैं, और वो बाकी आपस में भिड़ते रहेंगे. तो मुझे लगता है गुजरात रहेगी ऊपर मतलब इस हफ्ते. और ऑरेंज कैप बटलर ही लग रहा है मुझे. जिस तरह से वो खेल रहा है, और मतलब अनबिलीवेबल. मतलब तो बिल्कुल मेरे यार. हिसाब से तो बटलर, और बॉलिंग में बिकॉज दिल्ली, तो कुलदीप यादव. सही है भाई, कुलदीप यादव. मैं सोच ही रहा था कि तू कुलदीप का नाम ले गई. एंड ही इज आल्सो इन द टॉप 3-4. आई थिंक 10 विकेट ऑलरेडी है उसके पास. ही इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, लाइक द कमबैक फॉर्म, और जो भी हम बोले. सही है, अच्छे पिक्स हैं. चलो अब मेरी बारी है. तो आई थिंक मेरे ख्याल से तुम सोच ही रहे होगे क्या बोलूंगा. टीम टू गो ऑन द टॉप. बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पंजाब नेक्स्ट 2 गेम्स जीत जाएगी. मोमेंटम चलता रहेगा, और 10 पॉइंट पे आकर दे माइट बी ऑन द टॉप. Maybe Gujarat also wins and there will be a net run rate battle, but I think Punjab would do it. In terms of orange cap, I think yes, मेरा भी दिल तो कहता है कि जॉस बटलर होगा, जिस फॉर्म में वो चल रहा है. आई थिंक पहले ही ओवर में आगे 4-4 चौके यार, मतलब वो भी क्रीम कर देना. मतलब वो दो ही ऐसा लग रहा है कि विकेट ऐसा, यहाँ से बटलर और वहां से शॉ. हाँ, मतलब स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है. बट आई थिंक मैं इस वीक के लिए बैक करना चाहूंगा शिखर धवन को, आफ्टर द वे ही प्लेड लास्ट टाइम. तो मुझे लग रहा है कि उसकी एक अनदर बिग इनिंग्स विल कम इन द वन ऑफ द 2 गेम्स, प्रोबेबली अ सेंचुरी. तो शिखर धवन आई थिंक विल बी हैविंग द ऑरेंज कैप बाय द एंड ऑफ दिस वीक. एंड इन टर्म्स ऑफ पर्पल कैप, आई थिंक यूजी इज गोना सेल ऑल द वे, बिकॉज उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी और पार्टनरशिप ब्रेकिंग एबिलिटी अमेजिंग है. तो मुझे लग रहा है यूजी के पास ही रहेगी पर्पल कैप, किसी और के पास नहीं जाने वाली. तो दैट्स माय प्रेडिक्शन. देखते हैं फिर कैसे कहानी बनती है अगले वीक की. काफी मजेदार होगा ये वाला वीक, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टीम नेक टू नेक सिमिलर पोजीशन पे है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली मुंबई. Similar position लेट्स सी हाउ इट गोस. सिमिलर ही है. ऑलराइट, चलो इसको क्लोज करते हैं. बढ़िया रहा. तो लेट्स come back next week and see किसकी prediction सही हुई, कौन कहाँ खड़ा है. Right? All right. See you guys.